अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं आलम ए गैब के पर्दे के पीछे पार्ट 2। आज का हमारा विषय है आलम ए बरज़ख। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि मौत ही जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। अमीर गरीब, बादशाह गुलाम, नबी रसूल से लेकर आम इंसान तक कोई भी मौत से बचा नहीं, कोई भी नहीं बचेगा। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर जान को मौत का जायका चखना ही होगा। सूरह आले इमरान 185। लेकिन मौत मतलब आखिर नहीं। मौत तो एक दरवाज़ा है जहाँ से इंसान की नई जिंदगी शुरू होती है, और वह है आलम ए बरज़ख। बरज़ख का मतलब है पर्दा या रुकावट, यानी दुनिया और आखिरत के बीच का जो मध्यकालीन आलम है उसका नाम है बरज़ख। इंसान मौत के बाद से क़यामत तक इसी बरज़ख की जिंदगी में रहेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उनके आगे एक पर्दा बरज़खन है जो क़यामत के दिन तक रहेगा। सूरह मोमिनून 100। यह आयत साफ तौर पर बताती है कि मौत के बाद इंसान एक नए आलम में दाखिल होता है जहाँ वह क़यामत तक रहेगा। अब आइए देखते हैं इस बरज़ख में क्या होता है। मोमिन की रूह बाहर आती है खुशबूदार हवा की तरह, और काफिर की रूह निकलती है सड़े हुए मांस की बदबू की तरह। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की रूह निकलती है तो उससे ऐसी खुशबू आती है जो दुनिया की सबसे उम्दा कस्तूरी से भी बेहतर होती है, और जब काफिर की रूह निकलती है तो उससे ऐसी बदबू आती है जो दुनिया के सबसे बुरे मुर्दे से भी ज्यादा नापसंद होती है। फिर उस रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है। मोमिन की रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और काफिर की रूह को वापस जमीन पर लौटा दिया जाता है। कब्र के अंदर आते हैं दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर। वे मरने वाले को बिठाते हैं और 3 सवाल करते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? मोमिन आसानी से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तब फरिश्ते कहते हैं, तुमने सच कहा। फिर उसकी कब्र को फैलाया जाता है, जन्नत की खिड़की खोली जाती है और वह जन्नत की खुशबू महसूस करता है। लेकिन काफिर या मुनाफिक जवाब नहीं दे पाता। वह कहता है, हाँ, मैं नहीं जानता। तब फरिश्ते लोहे के हथौड़े से उसे मारते हैं। उसकी कब्र तंग हो जाती है, अजाब शुरू हो जाता है, और वह कयामत तक तकलीफ झेलता रहता है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, कब्र की पहली रात कैसी होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया, वह सबसे डरावनी रात होगी। मोमिन बंदे के लिए वह आसान कर दी जाएगी, मगर गुनहगार के लिए वह सबसे कठिन रात होगी। इन भाइयों और बहनों, बरज़ख की जिंदगी इंसान की असल पहचान का इजहार है। दुनिया में हम जो भी करते हैं वही वहाँ सामने आता है। अगर कोई नमाज पढ़े, कुरान तिलावत करे, सदका करे, अच्छे अमाल करे, तो उसकी कब्र रोशनी से भर जाएगी। उसके साथ होंगे नमाज, रोज़ा, कुरान और नेक अमाल। लेकिन अगर कोई गुनाहों में डूबा रहे, अल्लाह की नाफरमानी करे, तो उसकी कब्र अंधेरी होगी, तंग होगी, और वह अजाब में रहेगा। एक हदीस में आया है कि कब्र का अजाब इतना भयानक होगा कि अगर दुनिया के लोग उसे सुन पाते तो कोई भी दफनाने नहीं जाता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मुझे यह डर ना होता कि तुम लोग मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कब्र का अजाब सुना देता। बरज़ख का एक और राजा यह है कि मोमिनों की रूहें जन्नत की चिड़ियों के पंखों पर बैठती हैं। वे जन्नत के फल खाते हैं, जन्नत की नहरों का पानी पीते हैं और अल्लाह की रहमत में रहते हैं। शहीदों की रूहें भी इसी बरज़ख में जन्नत की नेमतें पाती हैं। दूसरी तरफ काफिरों की रूहें कैद रहती हैं सिज्जीन में। उनके सामने होता है आग का दरवाज़ा। अजाब के फरिश्ते उन्हें मारते हैं और वे कयामत के इंतजार में तकलीफ सहते रहते हैं। भाइयों और बहनों, आलम ए बरज़ख हमारे लिए एक बड़ी सीख है। अगर हम दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ लें तो हम धोखा खाएंगे, क्योंकि मौत के बाद हमारी असली आजमाइश शुरू होती है। कब्र आखिरत का पहला पड़ाव है। अगर यह पड़ाव अच्छा हो गया तो आगे का सफर आसान होगा, लेकिन अगर यह पड़ाव मुश्किल हुआ तो आगे का सफर और भी डरावना होगा। इसीलिए आइए हम जिंदा रहते हुए ही तैयारी करें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान से ताल्लुक मजबूत करें, सदका खैरात करें, गुनाहों से बचें, क्योंकि कब्र की तन्हाई में हमारे साथ न दौलत होगी, न दोस्त और न ही खानदान। हमारे साथ होगा सिर्फ हमारा अमल। अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अजाब से बचाए, बरज़ख के आलम में सुकून दे और हमें जन्नत की खुशखबरी नसीब करे।